नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, आपको हम दिखा चुके हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था की हालत बिहार में बिगड़ती जा रही है। पुलिस संभाल नहीं पा रही है, पुलिस खुद पिट रही है। और ऐसे में जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए बाहुबली हैं, अब उन्होंने कानून व्यवस्था को संभालने की कमान अपने हाथ में ले ली है। और जेडीयू के विधायक हैं पप्पू पांडे, उन्होंने कहा कि अब कानून व्यवस्था को वो संभालेंगे और जो गुंडे बदमाश हैं उनको नाथेंगे वो खुद। तो वैसे भी उनकी समानांतर सत्ता कायम है गोपालगंज में। आज तक वो चुनाव नहीं हारे, जिला परिषद के चुनाव से राजनीति में आए और आज तक जिला परिषद के अध्यक्ष से लेकर सभी पदों पर उनके परिवार का कब्जा बरकरार है। बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने और फिर जेडीयू के अब विधायक हैं। तो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और उनकी ताकत इतनी है कि जब भी वो चलते हैं उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता है, सैकड़ों राइफलधारी उनके साथ चलते हैं। जिले में कोई खोख भी नहीं सकता उनके मर्जी के खिलाफ। तो उनकी तूती बोलती है पूरे जिले में। कोई भी ठेका हो, कोई भी विकास कार्य का ठेका हो, टेंडर हो, बिना उनकी मर्जी के कोई ले नहीं सकता। लेकिन इस बाहुबली इमेज के साथ उन्होंने अपनी एक अलग इमेज बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। अब वो गरीबों के बीच जाते हैं और उनके लिए हर सप्ताह बड़े स्तर पर भोज भाज का आयोजन करते हैं। पटना में भी आज उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए भोज का आयोजन किया और उनकी भोज की खासियत ये थी कि लोगों के मनपसंद भोजन तो कराए ही गए, साथ ही उन्हें नए वस्त्र भी दिए गए। यानी धोती, साड़ी, सलवार समीज सब कुछ उन्होंने दिया जो खाने आए भोज में। तो इस तरह का दानवीर कर्ण होने का जो इमेज है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रॉबिन हुड वाला इमेज केवल बनाने की कोशिश पहली बार ये नहीं हो रही है। रॉबिन हुड का इमेज बनाने की कोशिश बिहार के बाहुबली पहले भी करते रहे हैं। पहले सिवान में शहाबुद्दीन की तोती बोलती थी, कहा जाता था कि समानांतर सत्ता कायम थी सिवान में आरजेडी के समय में उनकी। और उसके बाद पप्पू यादव का अपना रुतबा था अपने इलाके में, पूर्णिया सीमांचल के इलाके में। एक बहुत बड़े प्रभावशाली वो नेता माने जाते हैं और खुद फैसला करते हैं। जनता उनके पास पहुंचती है, जनता को पुलिस प्रशासन से ज़्यादा विश्वास उनके न्याय पर है और वो न्याय भी करते हैं। इसी तरह से आनंद मोहन एक जमाने में कोर्ट लगाया करते थे। आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच बहुत रस्साकसी चलती थी क्योंकि दोनों अपने अपने जाति के बड़े नेता थे, बाहुबली थे और उनके बीच घमासान चलता रहता था। अब आनंद मोहन जेल में हैं, शहाबुद्दीन जेल में हैं, पप्पू यादव बिल्कुल विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सड़क पर कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, मुद्दा हो, उसको लेकर सड़क पर हमेशा नजर आते हैं। और अब जेडीयू के जो बाहुबली पप्पू विधायक हैं, ये अब अपना छवि रॉबिन हुड के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका दावा है कि ये अपने इलाके में कोई अब अपराध नहीं होने देंगे। जो भी अपराधी हैं उनको उन्होंने चेतावनी दे दी है कि आप अगर अपराध किया, हमारे सरकार को बदनाम किया तो छोड़ेंगे नहीं। तो किस तरह से बाहुबली अपनी छवि, एक अलग छवि बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ये हम दिखा रहे हैं। क्योंकि शहाबुद्दीन को तो आपने देख ही लिया है, पप्पू यादव को भी आप देख ही रहे हैं और एक जमाना था जब आनंद मोहन को भी आपने देखा था, सम्राट अशोक को भी देखा था, सुनील पांडे की दादागिरी भी सबने देखी है, मुन्ना शुक्ला की दादागिरी देखी है। हम दिखा चुके हैं कि किस तरह से जेलों में, बिहार के जेलों में बाई जी को बुलाकर नचाया जाता था और कैदियों के हाथ में, बाहुबली कैदियों के हाथ में AK-47 हुआ करती थी। तो इस तरह के कारनामे बिहार के बाहुबली कर चुके हैं। हालांकि आज की तारीख में ये संभव नहीं है, वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते, जेल में बाई जी को बुलाकर मजमा नहीं जमा सकते। तो अब थोड़ी स्थिति बदली है, लेकिन फिर भी आपराधिक वारदात बढ़ रही हैं और इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। और ऐसे में जेडीयू के सत्ताधारी दल के विधायक का ये ऐलान कि वो खुद कानून व्यवस्था की कमान को संभालेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। और आज उन्होंने अपनी अलग छवि बनाने के लिए भोज भात का आयोजन किया। सैकड़ों लोग पहुंचे झुग्गी झोपड़ी के, उनको भरपेट भोजन खिलाया, उनको वस्त्र दिया, नए वस्त्र दिया और कहा कि हम गरीबों के लिए जरूरत पड़ेगी तो जंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी उनकी जो ताकत है, बाहुबल की ताकत है, उसका इस्तेमाल गरीबों के रक्षा के लिए करते हैं, इसलिए सब कुछ जायज़ है। तो राजनीति में सब कुछ जायज़ है, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। और अब देखिए जो इनके बीच होड़ मची है अच्छा बनने की, अच्छा दिखने की, अच्छा कहलाने की, रॉबिन हुड बनने की, वो किस मुकाम पर इनको ले जाती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी हम ताज़ा तरीन इस तरह की खास खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए,
हमारा हौसला बढ़ाइए। आपका सहयोग और समर्थन लगातार मिल रहा है। नमस्कार।